कि देने से तुम देवता बनोगे और लेते रहने से नीचे जाओगे और छीनते रहने से राक्षस बन जाओगे। तो अगर तुम देवता बनना चाहते हो तो देना सीख जाओ, तो तुम मनुष्य होकर भी देवता बन जाओगे। जिंदगी से कुछ न कुछ दो, और नहीं तो मुस्कुराहट दो। सेठ ने तो मंदिर के बाहर खड़े हुए भिखारी को डांट दिया, पर सेठ के नौकर ने भिखारियों के पास जाके, पैसे तो नहीं थे, कुछ ऐसा किया कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, सारे खुश हो गए। तो सेठ मुड़ के कहता, तूने इनको क्या खजाना दे दिया जो ये खुश हो गए? बोले, साहब जी हमारे पास तो कुछ नहीं था, हमने इनकी हथेलियों पर गुलगुली कर दी, गुदगुदी, टिकलिंग। इनकी हथेलियों पर टिकलिंग करते हुए, गुदगुदी करते हुए निकल गए कि भैया कुछ और तो नहीं, मुस्कुराहट दे सकते हैं। मैंने टिकलिंग की और उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा तो वो भी मुस्कुरा पड़े। कुछ नहीं दे सकते, मुस्कुराहट तो दे ही सकते हो, रुलाने का काम तो नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी देन है। हंसो, हंसाओ, खुश रहो, खुशी बांटो, प्रेम में रहो और प्रेम को बांटते चले जाओ। ये देवतापन है। आपका देवतापन ही आपको आगे लेकर जाता है। छीनने से आप नीचे हो जाते हैं। इसलिए यही संस्कृति है हमारी, देव संस्कृति। देव संस्कृति में नियम ही ये है, क्योंकि जो खुद खा ले तो उसे तो प्रकृति कहेंगे। सबका हाथ मुड़कर मुंह की तरफ ही तो आता है। और इसकी प्रैक्टिस कितनी बढ़िया है। अंधेरे में भी मूंगफली खा रहा हो आदमी तो निशाना ऐसा बांध के मारता है, सीधा मुंह में ही जाता है। क्योंकि खुद खाने की प्रैक्टिस बहुत है, पर दूसरे को खिलाना पड़े, धूप में बैठकर खीर भी खिलाओगे तो भी थोड़ी बहुत नीचे गिरेगी, क्योंकि खिलाते हुए तो हाथ भी हिलता है। दूसरे को खिलाया जा रहा है ना, अपने आप खाते हुए हाथ नहीं हिलता, पक्का मजबूत है। तो खा लेना खुद प्रकृति, स्वभाव। दूसरे का छीन के खाना विकृति, ये राक्षसों का स्वभाव। और अपना हिस्सा देकर भी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना, इसको कहते हैं संस्कृति। ये है देवताओं का स्वभाव, इसी को कहते हैं देव संस्कृति। ये भारत की संस्कृति है। जब इस संस्कृति में आप जीते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि सबको हम सुख की कामना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी निरोग आनंदित हों, ये कामना करना। और फिर खुद के लिए भी भगवान से प्रार्थना करना, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, हमारी आंखें भी शुभ देखें और हमारे कान भी शुभ सुने। जो देवताओं की आयु है, देवताओं का जीवन है, वो हमें मिल जाए और अंगों से स्वस्थ रहते हुए संपूर्ण आयु को प्राप्त करें। आखिर तक हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हमारा साथ देते रहें और हमारा परिवेश भी शुभ हो, भला हो, भलाई को चारों तरफ फैलाते हुए जिए। ऐसी जो प्रार्थनाएं हैं उसको हमारे यहाँ स्वस्ति वाचन कहा जाता है। मंगल कामना करना, वो मंगल कामना आपको ऊपर लेकर जाती है। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि सभी के अंदर भगवान ने दिव्य शक्ति दी थी, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे संसार में हम उलझने लग गए तो हमारी वो दिव्यता हटने लग गई। स्वार्थ वाले हम होते चले गए, लोभ वाले होते चले गए, क्रोध वाले होते चले गए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी चीज़ें आकर बैठ गई और फिर हम दुनिया में ऐसे उलझ गए कि हमारे जीवन के अंदर निराशा, दुख, जलन, पीड़ा, क्रोध, भय, अनेक तरह की मृत्यु की जो छाया मानी जाती है, 9 छाया मृत्यु की हैं, वो 9 की 9 छाया आकर हमें संतप्त करने लग गई। जिसका परिणाम ये हुआ कि डरे डरे जीते हैं, डरे डरे बैठे हैं, चिंता भविष्य की है, निराश भी बहुत हैं, हताश भी बहुत हैं,
होपलेस भी हैं, हेल्पलेस भी हैं। तो इसलिए चाहिए फिर से जीवन में दिव्यता आ सके तो हमें अपने सद्गुरु के सानिध्य में वो विद्या सीखनी चाहिए जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपने अंदर धारण करते हुए सब सकारात्मक चिंतन वाले बन जाएं। सकारात्मक चिंतन क्या है? जिसमें आप अपने आप को सक्षम बनाते हैं। बस ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि सारा दिन हमारे अंदर नकारात्मक विचारों की बाढ़ आई रहती है, जिसके कारण हम लोग अपने दुर्भाग्य को बढ़ाते जाते हैं, सौभाग्य घटता जाता है। हमारे 80% विचारों में नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है। नेगेटिव ऊर्जा के कारण जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी टोक लग जाती है, जल्दी निराश हो जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। हमारा ऑरा इतना कमजोर हो जाता है। तो क्या करना है? दोनों का फर्क समझिए। पहले नकारात्मकता किसे कहते हैं, सकारात्मकता किसे कहते हैं। जिस चीज को आप नहीं कहते हैं वो नकारात्मक चीजें हैं। गरीब ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, बुढ़ापा खराब ना हो जाए, हमारा घर ना टूट जाए। जब आप ये जो नहीं हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये जो आशंकाएं पालकर जी रहे हैं, इससे आपके अंदर निराशा और डर पैदा होता है। भगवान से भी हम लोग जब मांगने लग जाते हैं, भगवान बस ऐसा करना, गरीबी ना रहे, दुख ना रहे, परेशानी ना रहे, भय ना रहे, दुख जीवन में ना आए, तो ना ना आप कहते रहते हैं। और कहना चाहिए थोड़ा अलग तरह से, सुखी रहूं, अमीर रहूं, खुशहाल रहूं, आनंदित रहूं, आगे बढ़ता रहूं, अमीरी जीवन में आती जाए और मैं हर रूप में प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं, प्रेम पूर्ण रहूं, बढ़ता रहूं, आगे चलता रहूं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो फिर बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पागल से किसी ने कहा, पागल आग मत लगा देना। पागल ने कहा, अब तो जरूर लगाऊंगा, तुमने याद करा दिया। अगर ना याद कराते तो फिर तो हम ठीक बैठे थे। तो आप दुख की याद कराओगे तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को पकड़ लेगा जिस चीज पर आप जोर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ऊंचा सुनता है वो, उसको यही सुनाई देता है। गरीबी, दुख, भय, डर, वो नए नहीं सुनाई देता उसको जिस पे जोर दे रहे, गरीब ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, उसको सुनाई दे रहा परेशान परेशान, परेशानी मांग रहा, दो इसको। तो सकारात्मक चिंतन करने से दृष्टि बदलेगी। गिलास इतना भरा है, इतना मेरे पास है, इतना भगवान ने मुझे दिया है, इतना तो है, खुश हूं, इतना ही है, बस इतना ही दिया भगवान ने, है ही नहीं, आधा खाली। 100 मांगे थे, 85 दिए। जब शिकायत आपकी जिंदगी में आ गई तो नकारात्मकता है। जब आप रोते धोते हैं तो नकारात्मकता है। जब आप डरे डरे जीते हैं तो नकारात्मकता है। आप जो कुछ भगवान ने दिया, धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए और धन्यवाद देने लायक बनाता जाएगा आपको। इतना कुछ हुआ जीवन में, उसके बाद भी तूने मेरी रक्षा की, मुझे संभाला, कोई न कोई रास्ता फिर आया जीवन में, और अब तू मेरे मोह ममता को मिटाकर अपने चरणों में जोड़ रहा है। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। तो सकारात्मक होइए, आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए गुरु दृष्टि देता है सोचने की। जब सोचने की दृष्टि आपकी बदल जाती है तो फिर वो मिलने शुरू हो जाता है जो आपके जीवन में खुशियाँ लाता है। तो सारा दिन आप वैसे वैसे मत चाहो, वैसे मत सोचो जो नहीं चाहते हो। आप वो सोचिए जो चाहते हो। तो जो चाहते हो उसे बोलना शुरू कर दीजिए। जो नहीं चाहते हो उसका जिक्र भी मत करो।
जिस गांव में जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना? जाना जिधर है, जो पाना है उसकी बात करो ना। खुशी पानी है तो खुशी की बात करो, दुखी ना हो जाओ, वो क्यों बोलते हो? डर वर ना आ जाए जिंदगी में। निर्भय हूं, साहसी हूं, वीर हूं, हर स्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ता हूं और मुझे हर जगह आनंद है क्योंकि मेरे साथ मेरा परमात्मा है। अपने आप को उस तरह मानकर चलिए। तो सोच बदल दीजिए और उस चीज को दिमाग के कैनवास पर लिखना, पेंटिंग करना शुरू करो, उसके चित्र उकेरना शुरू करो। जो चीज आप जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे अपना बना लेना चाहते हैं, उसी का चित्र आप मानस पटल पर देखना शुरू कीजिए। तो एक महिला थी जिसका फ्रांस में थी, जो गर्भ में उसके संतान थी, जो सोचती थी मेरा बेटा बहुत वीर बनेगा। तो वैसा इतिहास पढ़ती थी, वीरों की कहानियां, और साथ में म्यूजिक भी वही सुनना, वही गाने गाना। और सुबह सुबह जाए जहां परेड होती थी, सैनिक लोग परेड करते थे, तो उनमें जो कमांड कर रहा होता था उस युवक को देखकर वो मन मन में सोचती थी एक दिन इसकी जगह मेरा बेटा खड़ा होगा यहीं और इसी तरह कमांड करेगा और सारी पलटन इसके पीछे पीछे चलेगी, इसका निर्देश मानते हुए। और जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम उसने रखा नेपोलियन। नेपोलियन जैसे बड़ा होता चला गया तो एक दिन आगे जाकर वो फ्रांस की सेना का सेनापति बना, कमांडर इन चीफ। और जब वो सेनापति बन गया तो माँ ने उससे कहा कि यहीं रुक मत जाना, क्योंकि फ्रांस देश तेरा देश है और ये ऊंचा तब उठेगा जब तू ऊंचा उठेगा और अपने देश को ऊंचा उठाना चाहेगा। और फिर वो वहाँ का शासक बना, और जब शासक बना तो फ्रांस को दुनिया के नक्शे पर एक यशस्वी और शक्तिशाली देश बनाने में उस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं, माँ ने अपने मन पर एक चीज लिखी, वही सपने देखे, वही संगीत सुना, वही विचार किया, संतान का रूप जो बनाना था वो उसने बनाया। और अपने बच्चे का मन भटक न जाए तो पत्र भी ऐसे ही लिखती थी। जब वो पढ़ने के लिए गया हुआ था वो लिखती थी कि समय इंतजार कर रहा है तुम्हारा, ये वक्त तुम्हारा इतिहास लिख रहा है। इस समय अगर तुम भटक गए तो दुनिया में जहां तुम शासन करना चाहते हो, ऊंचाई पर जाना चाहते हो, फिर तुम नीचे रह जाओगे, फिर दुनिया तुम्हारे ऊपर शासन करेगी। सिर्फ सामने देखो जो पाना चाहते हो। दुनिया की रंगीनियां तुम्हें खींचेगी अपनी तरफ, उन रंगीनियों में भटक मत जाना, क्योंकि जंगल में उलझने के लिए नहीं आए हो, जंगल के पार जाकर अपनी बस्ती तक पहुंचना, तुम उसके लिए दुनिया में आए हो। तो विचारों ने कमाल किया ना, वो शक्ति देने का परिणाम हुआ कि नेपोलियन अद्भुत व्यक्ति बन गया। विचारों की शक्ति बहुत अद्भुत होती है। तो ऊंची सोच रखिए, क्योंकि आपको निराश करने वाले बहुत लोग हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। किस्मत बहुत बड़ी चीज है जी, किस्मत को मान के चलो। होगी किस्मत अपनी जगह, लेकिन आपके हाथ तो दो हाथ दिए हैं, इनको कहते हैं कर। और ये किस लिए दिए गए कि कर 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 कर। और कृपा भी तब कब होती है, तो कुछ लोग कृपा को खिरपा बोलते हैं, कुछ लोग करपा बोलते हैं। हरियाणा वाले थोड़े अलग तरह से बोलते हैं ना करपा, तो कहते हैं ना कर और पा, काम करो और पाओ। ऐसे हरियाणा वालों का एक बड़ा आनंद है। कोई एक
हरियाणा से आया हुआ एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर अखबार वाले से कहता, भैया अखबार देना। बोले साहब इंग्लिश वाला दूं या हिंदी वाला? बोले कोई सा दे दे, हमको तो रोटी लपेटनी है, इसमें पढ़ना होगा तुम्हें, हम तो इस काम को करें। तो अलग तरह के लोग अलग तरह का आनंद लेने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों हाथ वेदों को पढ़िए आप। वहाँ क्या लिखा? कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। कर्म अगर तुम्हारे दाएं हाथ में है तो सफलता तो बाएं हाथ का खेल है। तो कर्म करने वाला बन, सफलता मिलेगी। तो कर्म से कभी जी मत चुराना, कर्म करते हुए अपने भाग्य का निर्माण करना। लेकिन इसके लिए एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि बीच बीच में आपके जीवन में ऐसी घड़ी आएगी जब आप निराशा के कारण काम करते करते रुक जाओगे। रुकावटों के कारण आप अपने भाग्य को कोसने लग जाओगे। कोई दिक्कत आ गई तो आप आगे नहीं चल पाओगे। तो उस स्थिति में आपको चाहिए प्रेरक शक्ति। वो प्रेरक शक्ति आपको फिर आगे ले जाती है। उस प्रेरक शक्ति को ही कहते हैं गुरु की शक्ति। कभी कभी ये माँ बाप भूमिका निभाते हैं, कभी कोई मित्र भी, कोई किताब भी। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आप गुरु के साथ जुड़े हुए हैं तो गुरु के विचार तो प्रेरणा वाले विचार होने चाहिए। वो विचार जैसे आपके अंदर आते हैं, व्यक्ति फिर खड़ा हो जाता है और फिर जा करके अपने मैदान में दो दो हाथ करना शुरू करता है और फिर देखता है कि वो जीतता जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा इसलिए होती है कि बुझी हुई अग्नि फिर से जग जाए। जलते जलते दिए के अंदर भी आप देखते हैं ना, बत्ती के ऊपर कार्बन आ जाता है तो उसे हटाना पड़ता है, तब दिए की लो तेज होती है। बीच बीच में आपकी अग्नि बुझ जाती है, आपका जोश खत्म हो जाता है, आपका उत्साह टूट जाता है। उस उत्साह को बनाए रखने के लिए आपको हर पल अपने गुरु से जुड़े रहना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति का जितना उपयोग करोगे तो जो कुछ आप पाना चाहते दुनिया में वो चीज़ आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी।